जिस तरह से लगातार किसानों पर एफआईआर दर्ज हुई थी पहले भी, अब भी जिस तरह गुरुग्राम झज्जर में जो है अभी बीजेपी कार्यालय का जो उद्घाटन किया जा रहा था, नींव रखी जा रही थी उसकी, वहीं पर किसानों ने पहुंचकर जो है नींव की जो ईंटें थी वो उखाड़ दी और विरोध प्रदर्शन जो है शुरू कर दिया। उसी पर आज हम बात करेंगे बीजेपी के हरियाणा के प्रदेश प्रवक्ता सूरजपाल अम्मू जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पर। आपसे हम जानना चाहते हैं, जिस तरह से किसानों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है और जो चढ़ूनी साहब हैं, जो भगायू के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो चेतावनी दी है कि सरकार जो है किसानों को भड़काने का काम कर रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे घर पे कोई कब्जा करेगा, मेरे प्लॉट की कोई नींव को तोड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी के प्लॉट पर कोई अवैध कब्जा करेगा, तो कम से कम हरियाणा का किसान तो ये काम करेगा नहीं। कांग्रेस के कुछ लोग जो बबलू और बंटी टाइप के जो लोग हैं, ये लोग किसान कहकर, मैं समझता हूँ किसानों का अपमान है। हम सब किसानों के पुत्र हैं, किसान परिवार से हैं। किसानों के नाम को ना जोड़ें। किसान कहते ही देश के करोड़ों किसान उसके साथ जुड़ जाते हैं। मैं गुड़गांव प्लस के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, हम सभी किसानों का सम्मान करते हैं। किसानों के ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। मुकदमा दर्ज उनके ऊपर हुआ है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर कब्जा करने का प्रयास किया है, उस ज़मीन पर कब्जा करने का प्रयास किया है। और हमारी जो उद्घाटन की जो नींव के पत्थर थे, नींव की ईंटें थी, उनको उखाड़ने का प्रयास किया है। नींव की ईंट उखाड़ कर प्लॉट पर कब्जा करने को आप क्या कहेंगे? यह अवैध कब्जा करने वाले काम नहीं है, मुकदमे दर्ज नहीं होंगे। आप किसी के घर में घुस के गुंडागर्दी करोगे, आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज नहीं करेंगे। और चढ़ूनी साहब उनकी हिमायत कर रहे हैं। टिकैत साहब कह रहे हैं कि भाजपा के किसी कार्यालय पे इस प्रकार की हरकत नहीं करनी चाहिए। चढ़ूनी साहब कहते हैं हम आंदोलन करेंगे। भैया पहले आपस में तय कर लो। तुम्हारी सेटिंग मुझे लगता है शायद ख़राब हो गई है। जो सोनिया गांधी के घर में बैठ कर तुम्हारा मामला सेट हुआ था और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर में, वो शायद मामला बन नहीं रहा। और वो जो चौटाला साहब है, अभय चौटाला साहब, उनके साथ भी आपकी सेटिंग ठीक नहीं बैठ रही। तो गुंडों को आप किसान का नाम ना दें। किसानों का हम सम्मान करते हैं, किसानों के परिवार से हम संबंध रखते हैं, परंतु कोई अगर किसी के घर पे कब्जा करेगा, किसी के कार्यालय की दीवार को तोड़ेगा, तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मानना है कि उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह लगातार किसान इतने दिनों से बैठे हुए हैं, लगातार जो बॉर्डर हैं उन पे बैठे हुए थे और लगातार वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, वो कभी काले झंडे दिखा रहे थे, सीएम साहब का भी विरोध किया गया। उसके बाद अब बीजेपी के कार्यालय की जो नींव है वो भी उखाड़ी गई और लगातार किसान यही मांग कर रहे हैं कि वो 3 काले कानून वापस लिए बिना शांत नहीं होंगे। अनेकों बार भारत सरकार के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी से, पीयूष गोयल जी से और अनेक नेताओं के साथ, भारत सरकार के मंत्रियों के साथ बैठकों का दौर चला। ताली दोनों हाथ से बजती है। दोनों को एक दूसरे की बात का सम्मान करना चाहिए। सरकार अगर एक कदम आगे बढ़ती है तो किसान नेताओं को भी आगे बढ़कर उन बातों को मानना चाहिए था। फिर भी अगर आपकी कोई बात रह गई है तो बैठकर मेज़ पर बैठकर चर्चा करें और उस मसले को निपटाएं। कौन नहीं चाहता? हम चाहते हैं। कोरोना काल के दौरान हमें खूब अनुरोध किया कि कोरोना काल के दौरान ये आंदोलन स्थगित कर दिया जाए। आंदोलन करने का आपको अधिकार है, खूब करो, परंतु कोरोना काल के अंदर भी इन लोगों ने अपनी बातें जारी रखी, आंदोलन जारी रखे। परंतु जिस प्रकार का भी आंदोलन कर रहे हैं, काले झंडे दिखाना, ये करना, ये लोकतंत्र में कौन क्या करता है, विरोध करना सबका अधिकार है, परंतु गुंडागर्दी करना ये किसानों का काम नहीं। जिस तरह पहले तो किसान सामने आए थे, लेकिन अब साथ के साथ जो महिलाएं भी हैं वो भी अब विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, इतनी बैठकें भी हुई हैं। आप कह रहे हैं कि वो कांग्रेस के जो एक तरह से गुंडे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं, आपके जिस तरह से कह रहे हैं, तो लगातार कोई हल नहीं निकल रहा है। आपको क्या लगता है कि कुछ हल निकलेगा? माताओं बहनों का हम सभी सम्मान करते हैं। मैं नहीं चाहता कि गर्मी के समय के अंदर कोई माताओं बहनों को वहाँ परेशानी हो बैठ के। अगर मान लो कोई बात है, कोई विषय है, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने अनेक बार कहा है कि बैठकर बात का हल निकलना चाहिए। भारत सरकार के कृषि मंत्री ने अनेकों बार कहा है कि बैठकर चर्चा करनी चाहिए, परंतु कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। और जिसने ठान लिया है कि हमें तो सिर्फ धरना ही देना है और गुंडागर्दी करनी है, हिसार के अंदर तोड़फोड़ करनी है अस्पतालों में, ऐसी अनेकों घटनाएं हैं जो नहीं होनी चाहिए थी और जो एक कर रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते अनुरोध करना चाहता हूं किसान भाइयों से कि इन आंदोलनकारियों से, जो तथाकथित आंदोलनकारी हैं, उनकी पहचान भी कर लें कि किसान हैं कोई और हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा।
तो अगर आप कह रहे हैं कि चर्चा करनी चाहिए, बैठकर बात को सुलझाना चाहिए, तो धनखड़ साहब को पता चला था कि वहाँ पे किसान आने वाले हैं, तो क्या उनको बातचीत करने के लिए नहीं रुकना चाहिए था? मेरे घर का मुहूर्त है, मेरे कार्यालय का मुहूर्त है, और मैं उसी दिन बैठ के बात करूं। अगर आपको बात करनी है, मैं आपके सामने कह रहा हूं, किसान नेता कोई आए, 5 आए, 10 आए, ओम प्रकाश धनखड़ जी के ब्याह पर, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के ब्याह पर मैं कह रहा हूँ, हम बैठकर आपकी चर्चा करेंगे। करो ना बैठ के चर्चा, परंतु केवल मात्र धरना देना, प्रदर्शन करना आपका अधिकार, हम नहीं रोक रहे। परंतु किसी के घर में घुसकर उसकी नींव तोड़ना, उसके कार्यालय में तोड़फोड़ करना, ईंटों को तोड़ने से क्या होगा जी? समस्या का हल होगा क्या? उल्टा किसानों के नाम को खराब करने का कुछ लोग काम कर रहे हैं जो किसान नहीं है। हम सभी किसानों का सम्मान करते हैं, परंतु जिस प्रकार की हरकतें चढ़ूनी साहब कांग्रेस के और इनेलो के कहने पर कर रहे हैं, उनको ये नहीं करना चाहिए। आखिरी आप क्या कहना चाहेंगे किसानों को, या जो जिस तरह से गुंडागर्दी करी जा रही है आपका कहना है, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मेरा अनुरोध है किसान भाइयों से, आपका हर दर्द देश के प्रधानमंत्री सुनते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री सुनते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनते हैं और आपकी चिंता करते हैं। जिस प्रकार से किसानों के अकाउंट में सीधा हजारों करोड़ रुपए मोदी सरकार ने डाले हैं, जिस प्रकार से प्रदेश के मुख्यमंत्री आपकी फसलों की चिंता करते हैं, धान नहीं होनी चाहिए, कौन सी फसल होनी चाहिए, क्या आपको बोना चाहिए, ये प्रदेश के कृषि मंत्री आपकी चिंता करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम किसानों को, जो आज हमारा बुआई का टाइम भी है, कटाई का टाइम भी है, और भी हमारी बहुत सारी काम है, वो हमें करने चाहिए। जो लोग यहाँ पर किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और राजनीतिक दलों के हाथों में खेल रहे हैं, उनको राजनीतिक दलों के हाथों में नहीं खेलना चाहिए। तो जिस तरह हमने बात करी सूरजपाल अम्मू जी से, इनका भी यही कहना है कि बात करने के लिए तैयार हैं, समाधान निकाला जा सकता है। इस तरह से तोड़फोड़ करने से या जो हिंसा है वो करने से कोई समाधान नहीं निकलेगा। तो किसानों से भी हम यही कहना चाहेंगे कि हल निकल सकता है, बातचीत करनी चाहिए। बाकी किसानों को भी हक है, जिस तरह से एक हमारा देश है, डेमोक्रेसी कंट्री है, तो उनको भी हक है अपनी बात रखने का, अपनी बात जो है सामने लाने का। तो जुड़े रहिए गुरुग्राम प्लस के साथ और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका इस जो विवाद चल रहा है, जो किसान है या बीजेपी है, क्या संदेश आप उनको देना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जुड़े रहिए गुरुग्राम प्लस के साथ। मैं आपके साथ सोनी तहलान। नमस्कार, धन्यवाद। गुरुग्राम की हर छोटी बड़ी खबर के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें गुरुग्राम प्लस, और Facebook और Instagram पर फॉलो करें, और हां, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें कॉल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9643107600।